इजराइल वर्सेस ईरान जंग शुरू, और उस लिहाज से भी अमेरिका की कैसे चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले रेड सी में हूती के बड़े फरमान को लेकर आज एक बड़ी खबर आई, जहां कमर्शियल शिप को देनी होगी जानकारी और रेड सी पार करने से पहले ये डिटेल्स देनी होंगी। इजराइल से संबंध होने पर हमला होगा, अमेरिकी नौसेना को हूती की ये चुनौती। रेड सी में हूती के इस फरमान को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां आपको बता दें कि बाब अल मंदाब से गुजरने वाली हर शिप के लिए यह फरमान है। रेड सी से गुजरने से पहले हूती को इसकी जानकारी देनी होगी। कमर्शियल शिप में जा रहे सामान की पूरी जानकारी साझा करनी होगी। इजराइल से संबंध नहीं होने पर ही शिप को आगे बढ़ने दिया जाएगा और इजराइल से संबंध रखने वाले शिप पर हमले जारी रहेंगे। सिन्हा सर, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पिछले 2 महीने में 25 से ज्यादा शिप्स को हाईजैक करना या हमले के जरिए उन्हें उड़ा देना, आज ये फरमान बकायदा जारी किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन पहले साझा की जाए। देखिए सुरभि, यदि आप बड़े गेम को देखती हैं तो इसके पीछे जो मंशा है, देखिए हूती एक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस जगह को कंट्रोल करता है, मगर वहीं पर आप देखिए जिबूटी है, चाइना का सबसे बड़ा बेस है, चाइना का नाम अब कहीं नहीं आता। देखिए हूटी को डायरेक्ट सपोर्ट चाइना का है और चाइना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चाइना जो कहता है कि ताइवान स्ट्रेट से कोई भी शिप जाएगा वो साउथ चाइना सी हमारा है, कोई भी जाएगा तो हमें पैसे देने होंगे और हमारी कंट्रोल रहेगी। वो वहां पर करना चाहता है कि ये शिपिंग लेन जो है एक वर्ल्ड का कॉमर्शियल शिपिंग लेन है, जिसमें रूल ऑफ द सी जो हाई सीज का होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का। और आपने कहा बल अल मंडेब के अंदर में और गल्फ ऑफ एडन और वहां से देखिए अरेबियन सी में, और इसी के कारण अमेरिका ने चलाया था। धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज श्रीलंका भी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने चलाया है ना ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, जिसके अंदर में 22 कंट्रीज आ चुके हैं। 12 ने डिक्लेयर किया है, 8 उसमें साइलेंट है। आज श्रीलंका भी आ गया, उसने मिलिट्री शिप में वो डिप्लॉय कर दिया है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, हूती के तरह चाइना कर रहा है। यदि इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दें, कहेंगे कि नहीं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ जाएंगे, ये बंद हो जाएगा ये लेन, तो ये चीजें वो भी एब्सोल्युटली देखेगा कि हम ये कर सकते हैं। पूरा साउथ चाइना सी यही लड़ाई है और यही टेस्टिंग ग्राउंड है। इसमें चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रशिया का उसका सपोर्ट है, ट्रांस अटलांटिक। लेकिन सर इस पूरे ट्रेड रूट पर खासा असर देखने को मिल रहा है ना, इसीलिए अगली बड़ी खबर का भी मैं यहां जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि भारत पर रेड सी में हूती के हमले का असर साफ नजर आ रहा है। भारतीय निर्यात में बड़ी गिरावट की आशंका है और $30 अरब की गिरावट आ सकती है। हालांकि ये बड़ी खबर है, इस पूरे ट्रेड रूट को देखते हुए जिस तरीके से भारत पर रेड सी में हूती के हमले का असर है, इस लिहाज से ये जानना और समझना जरूरी है कि भारतीय निर्यात में भी बड़ी गिरावट की आशंका जताई गई है। रेड सी, जहां पिछले 2 महीने से लगातार हलचल इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि यहां से मूवमेंट कर रहे शिप्स को टारगेट किया गया, और रेड सी में ही नेवी शिप श्रीलंका भेज सकता है। एक और बड़ी खबर आई, श्रीलंका की नौसेना का यह बड़ा बयान, कमर्शियल शिप की सुरक्षा के लिए श्रीलंका नेवी भी है तैयार। हूती की वजह से श्रीलंका को भारी आर्थिक नुकसान, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर यह सामने आई है कि कमर्शियल शिप की सुरक्षा के लिए श्रीलंका नेवी भी तैयार है। और अब इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक, डिफेंस सिस्टम में मार गिराएगा एक ड्रोन। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की तस्वीर आपने देखी, लेकिन सीरिया में इजराइल का बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, ईरान समर्थित गुट पर भीषण बमबारी की गई है, कार्गो ट्रक को तबाह करने का दावा। और बड़ी खबर यह है कि सीरिया में इजराइल जिस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हुआ अटैक।
तो सीरिया में बदली इजरायली रणनीति, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीरिया के खिलाफ इजरायल की रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है और सीरिया में बेहद घातक हमलों को इजरायल अंजाम दे रहा है। हालांकि ईरान समर्थित गुटों के काफिले बेस पर बड़े हमले हुए हैं और दमिश्क के एयरपोर्ट पर इजरायल के हमले तेज हो चुके हैं। वहीं आईडीएफ ने सीरिया में हिजबुल्लाह के 19 लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है और लेबनान के साथ सीरिया पर हमला आईडीएफ की नई रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। बहल सर, ओवर टू यू। ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं बचा है। हालांकि ईरान और सीरिया की तो तब हम बात करते थे जब हमने ये देखा कि किस तरीके से यूएस के बेस हमेशा इनके निशाने पर रहे थे। देखिए, लेबनान को पहले वो अटैक नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से साउथ लेबनान से अटैक शुरू हुए तो उनको अटैक करने की वजह से जो एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पहले होती थी कि हम टारगेट नहीं करेंगे हिजबुल्लाह को, अब उन्होंने हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है कतायब हिजबुल्लाह, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और चाहे वो सप्लाई लाइंस को कट ऑफ कर रहे हो, चाहे वो दमिश्क पे अटैक कर रहे हो, चाहे वो ट्रक्स को, कॉन्वॉयज को कर रहे हो, उसमें अब वो मरने दे रहे हैं और मार रहे हैं हिजबुल्लाह के फाइटर्स को। इसी वजह से जो लीडर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो रेड सी है, रेड सी के एरिया में 12% विश्व का ट्रेड होता है और भारत का जो ट्रेड है वो कम से कम $30 बिलियन के एक्सपोर्ट की ऐसे बात की जा रही है कि उस पे इफेक्ट होगा, क्योंकि 7% के करीब भारत का ट्रेड इफेक्ट होगा अगर वहां से शिप्स ना जाए तो। क्योंकि रेड सी कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को और इंडियन ओशन को, बहुत ही की है, बहुत ही क्रिटिकल है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए। और इसी वजह से एक्सपोर्टर्स ने भी अब भारत के जो हैं उन्होंने अभी अंकुश लगाया है अपने एक्सपोर्ट्स पे, ताकि वो बाद में करेंगे, नहीं तो उनकी शिप्स पे अटैक किया जा सकता है। हालांकि भारत ने 10 शिप्स को वहां भेजा भी है। अब अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, जो जनरल साहब भी बात कर रहे थे, वो ये है कि इनके एक्चुअली पीछे ईरान तो है ही है, लेकिन रशिया और चीन भी है। चीन की जो रणनीति आती है इसके अंदर, वो सपोर्ट करती है सीरिया को भी और वो सपोर्ट करती है हुतीज को भी, और वो एनी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करती है जो अमेरिका के अगेंस्ट है। क्योंकि एम चाइना का अमेरिका है, इजराइल नहीं है। इजराइल तो एक रास्ता है।